बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बहुत भोली थी, हमारे घर में काम करने आती थी। वो नौकरानी थी। नाइला और उसकी माँ हमारे घर झाड़ू पोंछा करने आती थी। वो पढ़ती भी थी और हमारे घर का काम भी करती थी। बहुत प्यारी थी, बाहिजाब और बापर्दा रहती थी। मुझे उसकी एक अदा बहुत अच्छी लगती थी। वो नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। मैंने उसे कई बार नमाज पढ़ते हुए देखा था। बहुत प्यारी लगती थी, बस हालात के आगे मजबूर थी। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, अल्लाह ने बहुत दौलत दी है। मेरे बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हम लाखों नहीं करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं। उसके बाबा नहीं थे, सिर्फ माँ थी। इसके अलावा उसका कोई नहीं था। नाइला को पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी माँ ने घरों में काम करके नाइला को इतनी तालीम दिलवाई थी। वो मैट्रिक कर चुकी थी। अब तालीम के अखराजात ज़्यादा थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पहले नाइला ने ट्यूशन सेंटर बनाया था, मगर कोई बच्चा भी उसके पास पढ़ने ना आया। उसकी माँ ने नाइला को भी वक्ती तौर पर काम पर लगा लिया। नाइला का ख्वाब था कि वो पढ़े लिखे ताकि उसे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। उसकी अम्मा हमारे घर का काम करती थी, नाइला भी साथ आती थी। मैंने कभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। वो मेरे कमरे में खाना चाय सब कुछ पहुंचाती थी। मेरे जूते भी पॉलिश करती। मैं मना भी करता था, लेकिन वो कहती साहब कुछ नहीं होता। मैं कभी कभार उसको 150 रुपए देता। एक दिन मैं बाहर जा रहा था तो वो मेरी अम्मी से कह रही थी, बाजी मैंने कॉलेज की फ़ीस देनी है, मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें। जब अम्मी ने उसे दी तो वो बहुत खुश हुई। मैं ये सब कुछ देख रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, नाइला बात सुनो। मेरे पास आई, जी साहब जी। मैंने 5,000 रुपये उसे दिए और कहा, ये लो कॉलेज की फ़ीस, तनख्वाह वाले पैसे अपने पास रखना। पहले तो उसने इनकार कर दिया, फिर मेरे इसरार करने पर पैसे ले लिए। जब वो हल्का सा मुस्कुराई तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई चांद हो। मैंने तो कभी उसको नज़र भर कर देखा ही नहीं था। सच बताऊं तो मुझे ना चाहते हुए भी उससे प्यार हो गया था। मैं नाइला को अपना हमसफ़र बनाना चाहता था, मगर ये सोचकर पीछे हट जाता कि मेरे वालिदैन कभी भी इसको अपनी बहू नहीं बनाएंगे। मेरे अब्बू का इतना बड़ा बिजनेस और ये एक नौकरानी, कोई जोड़ नहीं था। बस यही सोचकर चुप हो जाता। मेरे बाबा ने मेरी मंगनी कर दी अपने एक दोस्त की बेटी से। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अब्बू को बता दूं कि मैं नाइला को पसंद करता हूं, लेकिन फिर हिम्मत ना हो पाई। कहीं बाबा मुझसे खफा ना हो जाए। बाबा के दोस्त की बेटी जिसकी मेरे साथ मंगनी हुई, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। तानिया मेरी मंगेतर थी। तानिया अपने पुराने कपड़े नाइला को देती थी और वो गुर्बत के मारे भीख मुस्कुरा कर लेती थी। बचा हुआ खाना वो घर ले जाती थी। मैं कभी कभार म्यूज़िक सुन रहा होता तो मुझे कहती, साहब जी नमाज़ पढ़ लिया करें ना। मैं मुस्कुरा कर कहता, नमाज़ पढ़ने के लिए तुम जो हो। खैर फिर म्यूज़िक बंद करके नमाज़ पढ़ने चला जाता। नाइला ने MBA पास कर लिया था। वो बहुत खुश थी। लेकिन फिर एक दिन यूँ हुआ कि नाइला की अम्मी को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चल बसी। वो तन्हा रह गई थी। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। अब उसका कोई नहीं था। मेरा दिल चाहता था कि उसका हाथ थाम लूँ। वो बहुत रोई थी। फिर मैंने ये सोचकर उसे दिल से निकालने की कोशिश की कि मेरे वालिदैन उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं अपनी दुनिया में खुश रहने लगा था। वो अपनी माँ के गुजरने के बाद हमारे घर में ही रहने लगी। सारा दिन चुपचाप काम करती रहती। मेरे कमरे में आती, मैं म्यूज़िक सुन रहा होता, खामोशी से मेरे जूते पॉलिश करती, खाना कमरे में पहुँचाती।
मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था कि हमारे घर में एक दिन बात होने लगी कि नाइला बहुत गरीब है, बेसहारा है, इसकी शादी साथ वाले घर में जो लड़का है नौकर उसके साथ करवा देंगे। मैंने सुना तो इग्नोर कर दिया। फिर अचानक मेरी मुलाकात उस लड़के से हुई जिससे नाइला की शादी हो रही थी। वो लड़का बिल्कुल अनपढ़, जाहिल, बदअखलाक, 15,000 कमाने वाला था। ख़ानदान में वो इतना अच्छा ना था। मैं खामोश हो गया। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, वो मेरे पास आई, खाना दिया और जाने लगी। तो मैंने उससे आवाज़ दी, कहने लगी, जी साहब जी। मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी, हिजाब किया हुआ, ऐसे लग रही थी जैसे कोई शहजादी हो। मैंने प्यार से पूछा, नाइला, उस लड़के से शादी पे तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मेरा इतना कहना था कि वो मुस्कुराने लगी। फिर कुछ आंसू उसके प्यारे से रुखसार पर गिरने लगे। आंखें सुर्ख हो गईं उसकी। कहने लगी कि मेरी माँ कहती थी मेरी बेटी को कोई शहज़ादा ब्याहने आएगा, लेकिन अम्मा तो बस ये ख्वाब ही देखती थी। ज़िंदगी बहुत अजीब है, ना चाहते हुए भी सब कुछ छीन लेती है, बेसहारा कर देती है और रोने भी नहीं देती। मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है साहब जी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। इतना कहकर वो चली गई। मुझ में अजीब सी बेचैनी फैल गई। इतनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी, समझदार, नमाजी लड़की, और इतनी अच्छी लड़की सिर्फ इसलिए किसी जाहिल लड़की से ब्याह दी जाए कि वो गरीब है। न जाने क्यों मेरा दिल उसके लिए फिर से धड़कने लगा। अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन अचानक घर आया तो उस दिन नाइला का निकाह था। निकाह का वक्त शुरू हो चुका था। तानिया भी आई हुई थी। मेरा दिल तड़पने लगा। बार बार नाइला का चेहरा मेरे सामने आने लगा। वो प्यारी सी लड़की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो किसी और की हो। मेरा दिल बहुत बेचैन था। वो कबूल है कहने लगी थी कि मैंने कुछ सोचे समझे बगैर नाइला का हाथ थाम लिया। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने नाइला के सामने बैठकर कहा, नाइला, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस जहन्नम में जाओ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। सब मेरी तरफ हैरानगी से देखने लगे। मेरे अम्मी, अब्बू और नाइला भी हैरान थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तानिया भी पास खड़ी थी। वो कुछ कहने लगी तो मैंने उसे चुप करवा दिया। तानिया से माजरत करके मैंने मंगनी उसी वक़्त तोड़ दी। वो उसी वक़्त अपने घर चली गई। शायद उसको यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने वालिदैन की तरफ जा रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरे बाबा मेरी तरफ आए और मुझे सीने से लगाकर कहा, मुझे फ़ख्र है तुम पे। मेरी माँ ने भी नाइला को सीने से लगा लिया और मैं हैरान था कि मैं अपने वालिदैन के बारे में हमेशा गलत सोचता रहा, जबकि मेरी खुशी की खातिर वो नाइला को अपनी बहू बनाकर बहुत खुश थे। मेरे बाबा ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से करने का फ़ैसला किया। नाइला भी बहुत खुश थी। तानिया के वालिद मेरे बाबा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पहले तो उन्होंने इसकी मुखालिफत की, मगर जब मैंने और मेरे वालिदैन ने उनके घर जाकर माजरत की तो वो भी राज़ी हो गए और उन्होंने तानिया का रिश्ता किसी और अच्छी जगह पर तय कर दिया। महीने बाद मेरी शादी थी। तानिया और उसके घर वालों ने भी शिरकत की। नाइला का मेरी ज़िंदगी में आना था कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। म्यूज़िक छूट गया और मैं नमाज़ी बन गया। सब ने मुझे पागल कहा था, लेकिन मैंने नाइला का हाथ ना छोड़ा। सब कुछ अचानक हुआ था, जैसे कोई मोजज़ा हो।
हमारा जोड़ खुदा का लिखा था और वो होकर रहना था। अब तो मैं नाइला के बगैर सांस भी नहीं लेता। अब मैं उसको अपने जूते पॉलिश करने नहीं देता, सीने से लगा कर रखता हूँ। नाइला भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अल्लाह पाक ने हमें एक बेटी दी है। आज नाइला की बर्थडे है। वो सामने बैठी बच्ची को खाना खिला रही है। उसे लगता है कि हर साल की तरह मैं भूल गया हूँ उसकी बर्थडे, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। मैं उम्रे की टिकट लेकर आया हूँ। नाइला तो मेरी ज़िंदगी है। कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि नाइला मेरी हमसफ़र बन जाएगी और मेरी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। अल्लाह ताला का हर फ़ैसला हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ही बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। लेकिन बर्थडे मनाना ये हिंदुओं की रस्म है। मुसलमान बर्थडे नहीं मनाते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।